मैंने खुद कहा है कि मैं हालांकि मैं रमज़ान में सफ़र नहीं करता, मैंने खुद कहा अचानक मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए संभल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम नाज़रीन और सामीन बखैर और आफ़ियत होंगे। इन दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब सोशल मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं। हर थंबनेल के ऊपर देखता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का नाम, और जब वीडियो के अंदर जाता हूँ तो कम अक्ल और कम फ़हम लोग मौलाना के हक़ में ज़ुबान दराज़ी कर रहे होते हैं। शायद उन अहमकों और बेवकूफ़ों को मालूम नहीं कि मौलाना अभी चंद दिन पहले ही एक जगह की पेशीन गोई की और वो बात वहाँ सच और हक़ साबित हो गई। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कोर्ट के अंदर अर्ज़ी दाखिल की गई थी कि संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट ने सर्वे के लिए वहाँ लोगों को भेजा। गांव के इलाकाई लोग वहाँ परेशान हो गए, पथराव हुआ, जंग से सूरत छिड़ गई, 5 लोग उसमें जा बहक हो गए। बड़ी ही अफसोस की बात है, मामला शदीद नाजुक है वहाँ का। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उस संभल के बारे में क्या बोले थे, पहले आप मौलाना के इस बयान को सुनिए, फिर हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आज बहुत सख्त शिकायत के मूड में हूँ और मैं किसी के बुलाने पर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अपने शदीद तकाज़े पर आया हूँ। मैंने खुद कहा है कि मैं हालांकि मैं रमज़ान में सफ़र नहीं करता, मैंने खुद कहा अचानक मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए संभल। मुझे ख्वाब दिखाई पड़े थे, कुछ आग के अंगारे संभल पर बरसते हुए अल्लाह ने मुझे दिखाए थे। आग के गोले बरसते हुए, और बड़े बड़े अमामे वालों को जलता हुआ देखा था, कुर्ते पजामे वालों को जलता हुआ देखा था। आपके यहाँ की लड़कियाँ किस कदर बदकारी की तरफ बढ़ रही हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस वक्त। तब उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद इतना गुनहगार हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ, मगर मैं करूँ क्या। यही कर सकता हूँ कि जो 2 लफ्ज़ पढ़े मैं जाकर लोगों को झिझोड़ूँ, लोगों से जाकर बात करूँ। संभल मस्जिद बवाल कांड को लेकर योगी की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस की गोली लगने से 4 युवकों की मौत हुई है या फिर उपद्रवियों की फायरिंग में उनकी जान चली गई। इन्हीं सवालों के बीच इस सवाल से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वाले 2 युवकों का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उनकी मौत संभल हिंसा में कैसे हुई इसका राज खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली लगने से मौत की वजह बताई गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से संभल पुलिस फंसती नजर आ रही है। दरअसल मृतकों के परिवार वालों का कहना है कि वहां किसी ने कोई पथराव नहीं किया, पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई जिससे उनके बेटों की जान चली गई, जबकि पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। संभल पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पहले उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद के बाहर पथराव किया, फिर दर्जनों गाड़ियों में आग लगाकर फायरिंग करने लगे। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर मस्जिद के सर्वे की मांग की, जिस पर अदालत ने उसी दिन 7 दिनों के भीतर सर्वे कराने का आदेश दे दिया। ऑर्डर जारी होते ही सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची और मुआयना करने के बाद लौट आई। वहीं दूसरी बार फिर से वो टीम 24 नवंबर को संभल पहुंची। सर्वे टीम को देखकर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग उग्र होने लगे और तनाव की स्थिति बन गई। एकाएक सर्वे का विरोध कर रहे लोगों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल अब इस मामले में 2 युवकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।